हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है माइक्रोबॉडीज़। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में और वो एक थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई थी। आई होप आप सबने वो वीडियो देख लियो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया था। न्यूक्लियस के टॉपिक जो था उसमें जो जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने आपके साथ जो है शेयर की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में, माइक्रो बॉडीज़ के बारे में। ये जो टॉपिक है माइक्रो बॉडीज़, इसके बारे में जो है ना आपको सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी एनसीईआरटी में, क्लास 11th की एनसीईआरटी में। सिर्फ एक छोटी सी लाइन, उसमें जो है इतनी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं दी हुई। हालांकि ये जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें तो बिल्कुल एक ही लाइन में माइक्रो बॉडीज़ के बारे में दिया हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम्स वगैरह में, जैसे नीट के एग्ज़ाम में जो है क्या होता है, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है पूछी जाती है, जो कि कभी कभार एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं उनमें लिखी नहीं होती। लेकिन हमें जो है इनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम इसका इजीली जो है आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं माइक्रो बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रो बॉडीज़ होता क्या है। माइक्रो बॉडीज़ जो है ना स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, जो कि प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में पाई जाती है और फंगाई में भी पाई जाती हैं। ठीक है, क्या होती है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है, मतलब कि ये बिल्कुल माइन्यूट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिन पे जो है हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि ये जो है माइन्यूट होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है ग्रेटर रोल प्ले करते हैं। मतलब ये मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे हम अलग अलग माइक्रो बॉडीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। और इनकी शेप की बात करें तो ये जो है टिपिकली कैसी होती है, स्फेरिकल या ओवल शेप की होती है जो माइक्रो बॉडीज़ होती है। और इनका जो डायमीटर होता है वो 0.2 से लेके 1.5, और इनका जो डायमीटर होता है ना वो कितना रहता है अपना, 0.2 से लेके 0.2 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर तक का जो है इनका क्या रहता है, अपना डायमीटर रहता है। ठीक है, जो माइक्रो बॉडीज़ का डायमीटर होता है वो यहाँ मतलब 0.2 से 1.5 मीटर के बीच में जो है रेंज करता है। अब इन माइक्रो बॉडीज़ की बात करें तो जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की माइक्रो बॉडीज़ कौन सी होती है। सबसे पहले आती है अपने पास पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम ये माइक्रो बॉडी जो है ना, ये क्या हेल्प करती है, देखो अगर क्वेश्चन आएगा ना कि माइक्रो बॉडीज़ में से, तो जैसे पेरोक्सिसोम में मान लो क्वेश्चन आया तो उसमें यही पूछा जाएगा कि विच इज़ द साइट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O2, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, H2O2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। इसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है, ये कौन सा माइक्रो बॉडीज़ हेल्प करता है, कौन सी माइक्रो बॉडीज़ जो है डिटॉक्सिफिकेशन कॉज करता है H2O2 की, तो उसका आंसर क्या होगा, अपना पेरोक्सिसोम होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि पेरोक्सिसोम क्या होता है। पेरोक्सिसोम इट इज साइट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O2 विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज और कैटालेस। जो पेरोक्सिसोम माइक्रो बॉडी है, ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज या कैटालेस की हेल्प से जो है क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। किसकी, H2O2 की, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो है डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है जो पेरोक्सिसोम होता है। ठीक है, अब आता है तो अब हम बात करते हैं ग्लायोक्सिसोम्स के बारे में। तो जो ग्लायोक्सिसोम है ना, वो फैटी सीड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि कैस्टर सीड्स हो गए। ठीक है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन ग्लायोक्सिसोम कन्वर्ट फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय ग्लायोक्सिलेट साइकिल। जो ग्लायोक्सिसोम है ना, वो फैटी सीड्स में पाए जाते हैं। फैटी सीड्स जैसे कि कैस्टर सीड्स हो गए, ठीक है, सनफ्लावर सीड्स हो गए और अपने फ्लैक्स सीड्स हो गए, ये जो होते हैं फैटी सीड्स होते हैं। ठीक है, और जब सीड जर्मिनेशन होती है, मतलब जब फैटी सीड्स जो है जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, जर्मिनेशन का प्रोसेस आई होप सबको पता होगा कि क्या होता है जर्मिनेशन। ठीक है, तो ग्लायोक्सिसोम जो है ना, वो क्या कर देते हैं, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो इन फैटी सीड्स में फैट प्रेजेंट होता है उसको वो जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं ग्लायोक्सिलेट साइकिल से। ठीक है, अब आता है अपने पास स्फेरोजोम। स्फेरोजोम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली प्लांट लाइसोसोम बोलते हैं। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो लाइसोसोम प्रेजेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरोजोम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरोजोम बोलेंगे। और ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन्ड होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होगा स्फेरोजोम का या प्लांट लाइसोसोम का, जैसे मान लो कि प्लांट का कोई भी इंटरनल पार्ट जो है वो क्या हो रखा है, डैमेज हो रखा है। ठीक है, या उससे जो है क्या हो सकता है, प्लांट को जो है आगे चल के जो है नुकसान हो सकता है, या प्लांट जो है
कंडीशन सफ़र कर सकते हैं, जैसे कि सूखा वगैरह जो है सूख सकता है जो हमारा प्लांट है। तो स्फेरोसोम जो है ना क्या करेगा, उस बैक्टीरिया माइक्रोब को जो है ना एनगल्फ कर जाएगा। फिर आता है अपना लोमासोम। लोमासोम जो होता है ये किस में पाया जाता है, फंगाई में पाया जाता है, बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो सेल वॉल होती है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि जस्ट इनर टू सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उनके बीच में जो है ना हमको कहाँ क्या मिलेगा, उसके बीच में हमें लोमासोम माइक्रोबॉडी मिलेगी, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ फंगाई में प्रेजेंट होता है। अब आता है हमारा एक और छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। अब आता है साइटोस्केलेटन। जो साइटोस्केलेटन है वो माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। और माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल जो है आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, इसको मैं आगे की वीडियो में क्लियर करूँगी क्योंकि एक मेजर टॉपिक है और इस पे जो है एक सेपरेट वीडियो जो है बननी चाहिए, क्योंकि एक ही वीडियो में जो है मैं इसे एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो मैं इसके लिए ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। और ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल चैप्टर का, क्लास 11 NCERT में, और बुक में भी है ना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लेकिन मैं इसके लिए जो है अलग से एक वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है। अब हम साइटोस्केलेटन के बारे में मेन बात करें तो साइटोस्केलेटन जो है ना वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शेप ऑफ सेल एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। जो साइटोस्केलेटन है ना वो सेल की ना शेप को मेंटेन करता है, एंड ये और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी लोकेशन को बताता है, ठीक है। मतलब कि कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है किस लोकेशन पे प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, उसके बारे में भी जो है हमें साइटोस्केलेटन जो है इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, माइक्रोबॉडीज़ के बारे में पढ़ा और साइटोस्केलेटन के बारे में छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है साइटोस्केलेटन में से तो यही आएगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, विच इज़ टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में, और वो वीडियो भी मैं जल्द लेके आऊँगी। तो थैंक यू एंड गुड बाय।